वही खिला दियो मुझे। मैं वही खिलाऊंगी। मेरी आपकी रखी रखी हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी थर्सडे की शाम का टाइम हो रहा है। सो मैं खाने की तैयारी करके थोड़ा सा बाहर निकली हूँ हवा के लिए। अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, लाइट नहीं आ रही है। सब्जी बनने रख दी है, मतलब मैंने, और आटा लगा करके रख दिया है। और बाहर मौसम अच्छा हो रहा था तो हवा लेने के थोड़ा सा बाहर आई हूँ मैं। और पूनम दीदी दिखाई नहीं दी तो मैं अंदर उनके घर में आ गई हूँ देखने की दीदी क्या कर रही हैं। तो दीदी भी किचन में लगी हुई हैं खाना बनाने। और मैं आई हूँ पीछे पीछे, मम्मी जी भी आ गई, साथ में तांशु भी आ गए। और ये तो थे ही हाथ में फ़ोन लिए। बड़ी मंगा लेती तो लग रहा मैगी से करेंगे पास्ता से। नहीं, आटा लगा के रखते हैं। खाएंगे तभी करोगे। बंद कर दूं? देर से खाते में बना के रखूंगी, रोटी बची रहती है। अभी सुबह इनने नहीं खाई, भैया हाथ के रहे। अभी कैसी रोटी बची रहती, वही खिला दियो मुझे। मैं वही खिलाऊंगी। मेरी आपकी रखी रखी पूरी खा बना रहा है, खाली हम तो पूरी बना रहे हैं। पूरी नहीं खाएंगे, हमें सुबह वाली रोटी खाएंगे जो मैंने बनाई थी, वो खाएंगे। हाँ पूरी खा के हमारा खाली गरम वही गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी फ्राइडे की सुबह हो गई है तो यहाँ पर सुबह के वही साफ़ सफाई के काम चल रहे हैं। झाड़ू लग गई है, पोंछा लगा रही हूँ मैं पूरे घर में। और अभी मुझे बैठ के पोंछा लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो डंडे वाला पोंछा है वो ख़राब हो गया, सही से काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसलिए फिर बाल्टी में पानी लेकर के ऐसे बैठ के लगा रही हूँ हाथ से। वैसे तो मम्मी जी ये कह रही थी कि पाइपर में लपेट के फिर लगा लो, मम्मी जी तो ऐसे ही लगाती हैं। लेकिन उससे पाइपर से लगाते से मेरे से बनता नहीं है। और ऐसे बैठ के पोंछा लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, बट ये है कि पोंछा अच्छे से लग जाता है इससे। और वैसे मैंने मोप बकेट भी ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, बट उसे आने में अभी 6-7 दिन लग जाएंगे। और ये हमारा घर ना खेत के किनारे पे है और दोनों साइड गेट है ना, तो बाहर से बहुत डस्ट आती है अंदर। ये सोफे टेबल पे जमा हो जाती है डस्ट, तो डेली इनको जो है साफ़ करना पड़ता है। और इनके कवर तो मैंने सुबह ही झाड़ करके बिछा दिए थे, जब सुबह झाड़ू लगाई थी तभी झाड़ के बिछा दिए थे। लेकिन इनके सोफ़े के हैंडल वगैरह साइड में डिज़ाइन बनी हुई है वो पोंछना भूल गई थी मैं, तो वो मैंने अभी कपड़े से साफ़ कर दिए हैं। और पिछली वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप चप्पल पहन के झाड़ू पोंछा करते हो, घर की सफाई करते हो। तो हाँ, मैं चप्पल पहन के घर की जो है झाड़ू पोंछा करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि नंगे पैर चलने से ना मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं और एड़ियों में बहुत पेन भी होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर चप्पल पहने रहती हूँ। और साफ़ सफाई करके फिर मैं नहाई हूँ, नहा करके सीधे किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पास्ता का नाश्ता। और वैसे मैं हमेशा ना पास्ता में सॉस भी डालती हूँ, टमाटो सॉस, लेकिन यहाँ पर टमाटो सॉस नहीं है तो फिर बिना टमाटो सॉस के बना रही हूँ। टमाटर डले हुए हैं इसमें, काट के मैंने डाले हैं। और ये पास्ता मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। बस ऑयल गरम करके हींग जीरा ऐड किया, हींग जीरा डाला, उसके बाद फिर प्याज फ्राई की, फिर हल्दी ऐड करके टमाटर फ्राई किए, फिर उसके बाद ये बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया। फिर इसमें पास्ता मसाला, नमक, लाल मिर्च ये ऐड करके बस मिक्स कर दिया अच्छे से, पास्ता तैयार है। और
अभी मैं ये पास्ता दादी, पायल और तांशु को सर्व कर देती हूँ, तो वो लोग खा लेंगे। फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी में लगूंगी। और मम्मी जी खाती नहीं, मम्मी जी को पास्ता पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं अलग से कुछ बनाऊंगी। और पापा जी की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनको थोड़ा सा अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है। सो अभी उनकी मेडिसिन चल रही है, तो वो हल्का ही खाना खाते हैं। और तांशु के पापा भी नहाने गए हैं, तो नहा करके पूजा वगैरह करेंगे तब खाएंगे। और तांशु अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने में लगे हुए हैं, तो मैं उनको आवाज़ देने आई हूँ। और ये बाहर मौसम देखिए, धूप भी निकल रही है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। कल भी पूरी रात मौसम ऐसे ही रहा है, आंधी बारिश। हम लोग छत पे ही सोए हैं टीन के नीचे। और छत पे रात के टाइम मौसम तो अच्छा हो रहा था, लेकिन कभी कभी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तूफान आ रहा हो। तो कभी और बारिश भी होने लगती थी कभी कभी बीच बीच में। तो कभी हम जो है चारपाई टीन के नीचे करते, कभी अंदर बरामदे में ले जाते। तो ये समझ लो आधी रात तो जागते जागते ही निकाली है। और अब मैं खाने की तैयारी में लगी हूँ। खाने में मैं ये बेसन बना रही हूँ। सो ये मट्ठी में मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है। और ये भगोने में मैंने ऑयल गरम करके हिंग जीरा ऐड किया, फिर हल्दी ऐड की पानी डाल के, फिर थोड़ी देर पकने दिया है हल्दी को। उसके बाद फिर ये जो मट्ठी में बेसन घोला था वो मैंने ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसमें नमक मिर्च ऐड नहीं करूँगी, जब ये अच्छे से खौलने लगेगा तब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड करूँगी। और पापा जी तो बेसन थोड़ा बहुत ही खाएंगे, क्योंकि बेसन थोड़ा भारी हो जाता है, बादी करेगा। तो इसलिए सुबह ही दलिया बना दिया था पापा जी के लिए। और बेसन बन चुका है, बस इसमें पकौड़ियाँ डालने को रह गई है। तो मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ अभी तल ले रही हूँ। और ये पकौड़ियों का बेसन ना आप जितना अच्छा फेंट लो ना, जितनी देर तक फेंटते रहो, उतनी ये पकौड़ियाँ ना सॉफ्ट बनती हैं। और मम्मी जी ने अभी कुछ खाया नहीं है, तो बस मम्मी जी रह गई थी नाश्ते के लिए। तो बेसन तो घुला ही रखा हुआ है, तो मैं इसमें आलू प्याज डाल करके उनके लिए पकौड़ियाँ बना दे रही हूँ। और वैसे भी अभी तो मौसम भी पकौड़ियों वाला ही हो रहा है, बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं। तो ये मौसम ही है, ऐसे मौसम में ना तो पकौड़ियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और फ्रेंड्स एक बात और याद आ गई, अभी मेरी पिछली वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि वैसे तो टीचर बनती हो आप, लेकिन अपने बेटे को ही कोई मैनर्स नहीं सिखाए हैं। वो वीडियो में बीच बीच में बोल रहा है और उसको आप टोक भी नहीं रही हो, डांट भी नहीं रही हो। तो मैं उनको ये बता दूं, मेरे बेटे में मैनर्स हैं। और वो उस वक्त जब वो बोल रहा था तो वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, जो ये कहा जाएगा कि उसमें मैनर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, कम से कम बच्चे को तो बख्श दें। और अभी यहाँ पर खाने का सारा काम हो गया है, ये गैस भी साफ़ कर दी है, स्लैब भी साफ़ हो गई है। और अब बस बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए, तो बर्तन वगैरह धुल करके फिर मैं आराम से खाना खाने बैठूंगी। बाकी सबने खा लिया है, बस मैं रह गई हूँ। तो मैं तो सारे काम से फ्री होकर के तभी खाना खाती हूँ। और यहाँ पर मुझे बर्तन नीचे बैठ करके धुलने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर जो सिंक लगी हुई है स्लैब में, वो जो है छोटी सिंक है और उसमें ये बर्तन धुलते नहीं बनते हैं। स्पेशली जो बड़े बर्तन हैं जैसे परात, कढ़ाई, ये तो बिल्कुल भी धुलते नहीं बनते हैं। तो फिर नीचे बैठ के ही आराम से धुलती हूँ मैं। और बर्तन धुलने के बाद यहीं पास में ही पानी से जगह धो करके वहीं रखती जाती हूँ। और जब इनका पानी निचुड़ जाएगा फिर पहुँच करके वही स्टैंड में लगा दूँगी मैं। और नीचे बैठ के बर्तन धुलने से ना पूरी किचन गीली हो जाती है, पूरी किचन में पानी पानी हो जाता है। सो मैं पूरी किचन को पानी से धो देती हूँ, फिर वाइपर से पोंछ करके फिर ये बाद में सूखे कपड़े से पोंछा लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं जस्ट अभी खाना खा के फ्री हुई हूँ और आप लोगों के अभी मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सो मैं यहाँ आप लोगों से बात करने आई हूँ
तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि मेरे देवर देवरानी क्या जॉब करते हैं। सो देवरानी के बारे में आपको बता दूं तो देवरानी मेरी कोई जॉब नहीं करती, शी इज़ हाउसवाइफ। और देवर मेरे बिजली विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे है। इसके अलावा जो वो जेई के साथ जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनके साथ और पूरी टीम के साथ चेकिंग पर जाते हैं, बिजली की चेकिंग पर जाते हैं। और अब मेरे देवर देवरानी जो है पहले यहीं रहते थे यहाँ मम्मी पापा जी के साथ, लेकिन अभी वो आगरा शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि बेटे को पढ़ाना था, तो इसलिए वो बेटे को पढ़ाने की वजह से आगरा शिफ्ट हो गए हैं। और हाँ, आप लोगों का भी एक तरीके से कहना सही है कि आपके माँ बाप इस उम्र में अकेले रहते हैं, आप दोनों बच्चों बहुओं को जो उनके साथ में रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि जब आपकी जॉब आपके हस्बैंड की जॉब गवर्नमेंट नहीं है तो फिर आप जो सास ससुर के साथ आगरा शिफ्ट हो जाइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तांशु के पापा की जॉब गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या उनके जो अनुदेशक की जॉब है उसमें अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया उनको ये जॉब करते हुए। आई थिंक 2013 में उनको ये जॉब उनकी जॉब लगी थी और 2023 हो गया, तो 10 साल हो गए उनको ये जॉब करते करते। सो अब ये क्या मतलब थोड़ा सा ये उम्मीद रहती है कि अभी थोड़ा सा बातचीत चल रही है परमानेंट की, या फिर सैलरी जो है इनकी इंक्रीज हो रहा है, सैलरी बढ़ने की बात चल रही है, तो इसलिए अभी इस जॉब को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वैसे हमने प्लान किया हुआ है कुछ, वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी हम ये सोच रहे शायद हो सकता है कि इनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि इनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए या ये परमानेंट हो जाए, तो इस वजह से अभी ये जॉब को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए इस जॉब में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस जॉब को छोड़ते हैं और पता चले जैसे इन्होंने जॉब छोड़ी वहाँ पर जो है सारे अनुदेशक परमानेंट हो गए या फिर उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई। तो इसलिए फिर अभी ये जॉब में बने हुए हैं, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं उसको। और मेरे देवर देवरानी आगरा इसलिए शिफ्ट हो गए कि एक तो उनको अपने बच्चे को पढ़ाना था, वैसे तो यहाँ आसपास भी स्कूल है, बट ये है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं वो यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाते हैं, तो इसलिए बच्चे की पढ़ाई की वजह से उसे वहाँ आगरा शिफ्ट होना पड़ा है। और मम्मी जी और वो मम्मी जी पापा जी को साथ में रखना चाहते हैं, हम भी साथ में रखना चाहते हैं, बट ये है कि बूढ़े बड़ों को जो है ना अपना घर सबको प्यारा लगता है, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। सो इसलिए मम्मी जी पापा जी इस घर को नहीं छोड़ पाते हैं। और उनकी जो सोच है वो एक हद तक ठीक भी है। अगर इस जगह हम भी होंगे तो भाई हम भी अपने जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी इतने साल गुजारे हों उस घर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और रही बात मम्मी जी पापा जी की देखभाल की, तो मम्मी जी पापा जी को जब भी हमारी ज़रूरत होती है तो हम यहाँ आ जाते हैं। जब मम्मी जी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था तो कुछ दिन अंजलि ने उनकी हेल्प की थी, फिर उसके बाद जब जैसी अंजलि गई उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। जब भी मम्मी जी की तबीयत खराब होती है तो मैं और अंजलि दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पर होता है उनकी देखभाल के लिए। ऐसा नहीं है कि उन दोनों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। जब भी मम्मी जी पापा जी को हमारी ज़रूरत होती है हम उनके पास में आ जाते हैं। और हम भी पूरी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ हाथरस में अकेले रहते रहते मेरा भी दम घुट जाता है, बच्चे को भी जो है पूरा एक जो खुला हुआ माहौल मिल रहा है जैसे यहाँ मिला वो नहीं मिल पाता है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर रहें, बट ये है कि अभी मजबूरी है हमारी। बट भगवान से दुआ कीजिए कुछ जल्दी से हो जाए और यहाँ आगरा शिफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके देवर देवरानी के कितने बच्चे हैं और बेटा है या बेटी है क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे देवर देवरानी के भी एक ही बेटा है और उसका नाम पूर्वी है और उसको प्यार से बुलाते हैं पूर्वी। वैसे आप लोग बोल रहे थे कि पूर्वी तो लड़की का नाम होता है, ये आपने लड़की वाला नाम क्यों रख दिया है उसके, तो उसको हम प्यार से पूर्वी बुलाते हैं। वैसे उसका नाम तेज प्रताप सिंह है लेकिन हम उसको प्यार से बुलाते हैं पूर्वी। जैसे तांशु का जो स्कूल में नेम अलग है और उसे हम घर में तांशु बुलाते हैं, ऐसे ही पूर्वी उसको घर पे बुलाने का प्यार से बुलाने का नेम है। वैसे उसका जो नेम है तेज प्रताप सिंह है। सो वो लड़का ही है, लड़की नहीं है। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही और अभी अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।